एक जख्म जो आज भी ताज़ा है। 1947 एक ऐसा साल जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा समय जब धरती दो हिस्सों में नहीं, इंसान दो टुकड़ों में बट गया। हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति, साथ रहने की परंपरा एक झटके में ख़त्म हो गई। नाम था भारत पाकिस्तान बंटवारा। पर सवाल उठता है, आखिर बंटवारा क्यों हुआ? क्या इसे टाला जा सकता था? इसके जिम्मेदार कौन था और किसने सबसे ज़्यादा दर्द सहा? इस वीडियो में हम हर पहलू को समझेंगे। इतिहास, राजनीति, धर्म, साजिश और मानव त्रासदी, सब कुछ बिल्कुल विस्तार में। 1857 से पहले भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का कोई बड़ा संकट नहीं था। लड़ाइयाँ रियासतों की होती थी, धर्म के नाम पर जनता नहीं मरती थी। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पर अफसोस, अंग्रेज़ों ने इस एकता को खतरे के रूप में देखा और इसके बाद डिवाइड एंड रूल की नींव रखी गई। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। धार्मिक पहचान को राजनीति में घुसाया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। मुस्लिम और हिंदू बहुल इलाकों में यह एक प्रयोग था और सफल भी रहा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो आगे चलकर विभाजन की सबसे बड़ी आवाज़ बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, पर उसमें ज़्यादातर नेता हिंदू थे। मुस्लिम को डर था कि स्वतंत्र भारत में उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। जिन्ना, जो शुरू से हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर मुड़ गए। कांग्रेस का झुकाव नेहरू की ओर था। दूसरी तरफ हिंदू महासभा भी उभर रही थी। उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात करनी शुरू की। इससे मुसलमानों में डर और बढ़ा। भारत की राजनीति अब आज़ादी के लिए नहीं, धर्म के नाम पर पहचान के लिए लड़ी जा रही थी। 23 मार्च 1940 लाहौर में जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को पेश किया। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं, जो एक साथ नहीं रह सकता। यही प्रस्ताव पाकिस्तान की नींव बना। महात्मा गांधी बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे, भारत माता के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेहरू आधुनिक सोच वाले थे, पर उन्होंने पावर शेयरिंग के लिए जल्दबाजी की। जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच ईगो क्लैश गहरा गया। जिन्ना ने खुद को कायदे आजम घोषित कर दिया और अब पाकिस्तान के बिना पीछे हटना नामुमकिन था। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। कोलकाता, नवाखली और बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए। यही वो बिंदु था जहां से विभाजन अब होना तय हो गया। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को जल्द से जल्द आज़ादी देने का ऐलान किया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया और उन्होंने सिर्फ 72 दिनों में बंटवारे की रूपरेखा बना दी। रेड क्लिफ लाइन खींची गई, बिना ग्राउंड रिपोर्ट, बिना जातीय सर्वे का। इसका नतीजा लाखों लोगों की मौत और पलायन। 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। 75,000 से अधिक महिलाएं अगवा की गई। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। भाई ने भाई को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी को काटा। ट्रेनों में लाशें भर के आई, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं था। महिलाओं को सरेआम उठाया गया।
उसके साथ रेप किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। यह आज़ादी नहीं, एक दर्द भरी कीमत थी। जी हाँ, अगर गांधी, जिन्ना और नेहरू साथ बैठते, ब्रिटिश ज़्यादा समय देते, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता की ओर बढ़ती और सत्ता की भूख इतनी ना होती, तो शायद आज भारत और पाकिस्तान एक होता। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति, नेताओं की आपसी लड़ाई और अहंकार, मुस्लिम लीग की अलगाववादी सोच और कांग्रेस की जल्दबाजी, सब ने मिलकर इस मानव त्रासदी को जन्म दिया। भारत पाक युद्ध, कश्मीर विवाद, सीमाओं पर गोलीबारी, यह सब बंटवारे के जख्म है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी दोनों देशों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की जड़ में यही घटना है। एक देश एक पासपोर्ट, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते, सबसे बड़ी ताकत बन सकता था भारत, शायद दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। पर अफसोस, यह सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत हम बढ़ चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि बंटवारा सही था? क्या वाकई हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते थे, या यह सब राजनीति की चाल थी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस दर्दनाक इतिहास को सभी लोगों तक पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।